Morning student, class 11th, subject chemistry, chapter 1st, some basic concept of chemistry. Today we will discuss about the topic of accuracy and precision. Accuracy का मतलब क्या कहता है, जो हमने वैल्यू ऑब्जर्व की है, ठीक है, लैब में, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है, जब उसका वेट किया है तो हमें क्या है, उसकी ट्रू वैल्यू आनी चाहिए। मान लो कि हमारी ट्रू वैल्यू आनी चाहिए 2, ठीक है भाई, 2 आना ही चाहिए इसका वेट। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका वेट आना चाहिए 2। जैसे ही हमने क्या है, उसको मीज़र किया वेटिंग मशीन में, जब उसको वेटिंग मशीन में मीज़र किया तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारी बिल्कुल ट्रू वैल्यू के आसपास आई, ठीक है। मान लो क्या है कि हमने जो ट्रू वैल्यू आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब उसका वेटिंग मशीन में उसका वेट किया जो भी मिक्सचर का, तो वो बिल्कुल क्या है, 2 के बिल्कुल ही क्लोज आया। तो मतलब जो हमने ऑब्जर्व की थी वैल्यू, वो बिल्कुल ट्रू वैल्यू के आसपास बिल्कुल क्लोज आ रही है, तो उसको कहते हैं एक्यूरेसी। जैसे ऑब्जर्व की गई वैल्यू 1.1, 1.2, 1.1 है, तो करेक्ट वैल्यू क्या है, जो हमने ऑब्जर्व की है खुद एक्सपेरिमेंट करके, जब उसका वेट किया, वेटिंग मशीन जो भी हमने मिक्सचर बनाया उसका वेट किया, तो हमारा बिल्कुल जो वैल्यू आई थी, ठीक है। तो अब क्या है, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हमने क्या है, उसमें बताया गया है कि वेट इतना आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने वो एक्सपेरिमेंट किया, जब उसका मिक्सचर का वेट किया, ठीक है, तो जैसे हमने उसको वेटिंग मशीन में रखा, तो उसका जो वेट आया वो हमारा क्या था, बिल्कुल 2 के बिल्कुल ही क्लोज आया। तो ठीक है, और जो हमने ऑब्जर्व की गई वैल्यू ट्रू वैल्यू के बिल्कुल ही क्लोज आती है, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। प्रीसियस वैल्यू क्या होती है, जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज ना आए, ठीक है। जैसे हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या है कि 1.1, 1.1.3 इतनी आनी चाहिए, बट हमारी क्या है, जो वैल्यू है, या तो क्या है 1.1 से कम ही आ रही है या ज़्यादा आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल क्लोज ना आए ट्रू वैल्यू के, या तो ज़्यादा आ जाए या बिल्कुल ही कम आ जाए। तो मतलब बिल्कुल ऑब्जर्व्ड वैल्यू बिल्कुल ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज ना जाए, कुछ और ही वैल्यू आ जाए, या तो ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए, ठीक है। जब क्लोज चली जाए बिल्कुल, तो होती एक्यूरेसी। अगर प्रीसियस जब एक्यूरेट ना आए, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रीसियस। थर्ड आता है लिमिटिंग रीजेंट, एक्सेस रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब जब रिएक्टेंट क्या है, बिल्कुल लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। हमने रिक्वायर्ड कंडीशन में हमने क्या है, लेना ज़्यादा है, पर क्या है, रिएक्टेंट क्या है, बिल्कुल ही कम अमाउंट में मिले, हमें रिक्वायर्ड कंडीशन से भी कम मिले, तो उसको कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट। और दूसरा आ जाता है जब रिएक्टेंट क्या है, लार्ज अमाउंट में हमें मिले, रिक्वायर्ड कंडीशन से भी ज़्यादा मिल जाए, उसको कहते हैं एक्सेस रीजेंट, ठीक है। एक इसके अंदर आता है हमारे अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है। इंपीरिकल फार्मूला द फार्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिव द सिंपलेस्ट रोल है। इंपीरिकल फार्मूला का मतलब ही क्या है, जब एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन करेंगे तो हमेशा क्या है, उसका रेशियो में सिंपल होल नंबर रेशियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैलकुलेशन। सबसे पहले एक कंपाउंड एनालिसिस वाज फाउंड इन कंटेन कार्बन हमारे पास 30.46 है, हाइड्रोजन 3.8 50% है, ऑक्सीजन हमारे पास 61.55% है। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट, इंपीरिकल फार्मूला निकाला है। इंपीरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले एलिमेंट कौन से हैं, हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, परसेंटेज दी हुई है। एक की 4.6 है, एक 3.85 है, और एक है 1.55 है। अगर इसका सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो हमें क्या है, मोल्स निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, परसेंटेज को क्या है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना होता है। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आती है। उसके बाद हमने क्या है, एटॉमिक रेशियो या मोलर रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी वैल्यू सबसे कम दिखाई दे रही है आपको, उससे क्या है, उसको डिवाइड करना है, ठीक है। 2.88 को किससे डिवाइड करेंगे, 2.88 से। उसके बाद में 38 पॉइंट को किससे डिवाइड करेंगे, 2.85। ये रूल होता है कि इसके अंदर क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास में क्या है, जो भी आपको क्या है, इसमें सबसे कम वैल्यू दिखाई दे रही है, सबसे कम वैल्यू किसकी है, 2.88 है। सबसे कम जो आपको दिख रहा है उससे क्या है, इन तीनों को डिवाइड कर देना है। तो सबसे कम क्या है, 2.88 है। तो इसको जैसे ही करोगे तो ये डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू होती है। अगर हम इसका होल रेशियो नंबर निकालना चाहें तो ये हमारे पास ये हमें सिंपल से होल नंबर रेशियो मिलेंगे 344। यही एम्पिरिकल फॉर्मूला है।
ठीक है। अगर आप और कोई एग्जांपल देखना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल सेम दिखाई देगा आपको। जैसे हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैल्यू परसेंटेज निकालें, फिर उसके बाद में एटॉमिक मास है, फिर ग्राम एटम मोल्स निकालने के क्या करेंगे, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। फिर 4821 है, जो आपको सबसे वैल्यू कम दिखाई दे रही है, जैसे 1 है तो इसको क्या है, सारों को क्या है, ग्राम एटम जो भी आए उनको क्या है सबसे कम वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड, फिर इसका होल नंबर रेशियो निकाल देंगे।